हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं ये बताने एक बार फिर से फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लेकर आपके सामने आया हूँ, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें उसके पहले हम ये समझें कि ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि ग्रेविटेशन का अर्थ क्या होता है। तो चलिए आइए समझते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। तो चलिए, ग्रेविटेशन, डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स। अगर आपसे कोई कहे कि ग्रेविटेशन क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन एक फोर्स है। एक हिंदी में अगर कहें, ग्रेविटेशन एक बल है और उसका नेचर जो है अट्रैक्शन है। किस तरह का फोर्स है, उसका नेचर कैसा है, अट्रैक्शन का फोर्स है। ग्रेविटेशन इज ए फोर्स विच अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटेशन एक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसका नेचर बॉडी को, किसी भी बॉडी को, मान लीजिए एक बॉल है, तो ये बॉल अगर इसको हम यहाँ ड्रॉप करें तो ये किस ओर आएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये अर्थ है हमारी, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द बॉल। अगर इस बॉल को हम बॉल को ऊपर से अगर छोड़ें, मान लीजिए ये पेन है, पेन को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो ये अपवर्ड नहीं जाता है, इसका मोशन अपवर्ड नहीं होता है, डाउनवर्ड होता है, इसमें नीचे की ओर मोशन होता है। और वी नो दैट द मोशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, ये देखिए, अब एक कोई एप्पल है, ये एप्पल जो है यहाँ पर आप ये देखिए, एक एप्पल, ये क्या कर रहा है एप्पल, ये एप्पल जो है जब यहाँ टूटेगा तो किस ओर आएगा, अर्थ की ओर आता है। मतलब एप्पल अट्रैक्शन के फोर्स के इफेक्ट में नीचे की ओर आता है। एक दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये बॉल ड्रॉप होने के बाद नीचे की ओर आ रही है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि अर्थ अपनी ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उस फोर्स को ग्रेविटेशन कहते हैं। लेकिन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल अर्थ पर ही काम करता है, या अर्थ पर जो भी जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं उन पर ही काम करता है, या यूनिवर्स में दूसरी जगह भी काम करता है। तो सोचिए थोड़ा सा, आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप ये देखिए कि सन और दिस इज द अर्थ, आप ये देखोगे कि जो हमारा सन है उसके चारों ओर अर्थ रिवोल्यूट हो रही है, और ये रिवोल्यूशन जब यहाँ ऐसे करके रिवोल्यूशन, तो मोशन हो रहा है, दैट मीन्स सम फोर्स इज एक्ट बिटवीन देम। अब अगर ये मोशन हो रहा है तो फिर रिवोल्यूशन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए कि ये अर्थ क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स द आउटसाइड, बाहर की ओर चली जाना चाहिए। या अगर यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है तो अर्थ क्या होना चाहिए, इसकी तरफ चली जाना चाहिए। लेकिन होता यह है कि ये बैलेंस बना रहता है, मतलब अर्थ एक फिक्स ऑर्बिट में सन का रिवोल्यूशन करती रहती है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और दैट इज द ग्रेविटेशन। उसे ही हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स ग्रेविटेशन इज नॉट ओनली ऑन अर्थ बट इन यूनिवर्स। तो इसी को लेके, ग्रेविटेशन को लेके ही न्यूटन ने अपना लॉ डिफाइन किया है। न्यूटन क्या कहते हैं, न्यूटन ने अपना लॉ डिफाइन किया है कि एवरीबॉडी इन यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स में, सभी जगह, सारे यूनिवर्स में, चाहे अर्थ पे हो, चाहे सन पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे यूनिवर्स में, सभी जगह, सभी बॉडी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। मान लीजिए ये एक पेन है, तो इस पेन और मेरे बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और इस पेन और अर्थ के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जब हम इस पेन को ड्रॉप करते हैं तो ये अर्थ की ओर मूव करता है, बिकॉज मेरे और पेन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशन है, वो वीक है एज कंपेयर टू दी पेन एंड अर्थ। ठीक है, तो न्यूटन ने स्टेट किया कि पूरे यूनिवर्स में सभी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और
इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रेविटेशन। न्यूटन कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस मान लीजिए दो बॉडी हैं और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है F, और इनका मास है m1 एंड m2। तो ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होगा m1 एंड m2 के मल्टीप्लिकेशन के, इनके फोर्स ऑफ ये फोर्स जो है इनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। और मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस d है तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन ये समझाने का प्रयास करते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट में, एक वन ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, एक सेकेंड ऑब्जेक्ट इज possessing the mass m2। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, सपोज मान m1 ऑब्जेक्ट exerting the force m1 to the body m2 and another force is f2 by the object 2। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है f1 और f2 ये इक्वल होंगे। जिस फोर्स से ये वाली बॉडी अट्रैक्ट कर रही है सेकेंड बॉडी को, उतनी ही मैग्नीट्यूड से ये वाली बॉडी और इसको अट्रैक्ट करेगी, बिकॉज दिस फोर्स इज म्यूचुअल। दैट्स व्हाई द म्यूचुअल फोर्स F, gravitation force, that is the gravitation force, is proportional to m1 into m2, mass of first body into mass of second body, and F is proportional to or inversely proportional to d square। d is the distance between the center of two bodies। न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वी हैव सीन दैट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क बिटवीन द टू बॉडी व्हिच हैव सम डिस्टेंस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिना कांटेक्ट में आए भी वर्क कर सकता है। जैसे ये पेन और मेरे बीच में एयर है और मेरे बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं अगर वैक्यूम में भी जाता हूं तो भी मेरे और पेन के बीच में एक फोर्स काम करेगा। अनदर प्रॉपर्टी, दिस इज द वीक फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है काफी वीक फोर्स है, लेकिन इसकी रेंज बहुत हाई है और ये यूनिवर्स में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, इनफाइनाइट किलोमीटर तक वर्क करता है। इट मींस आवर अर्थ हैव द gravitational force अर्थ बिटवीन सन, अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सैटर्न। तो इसकी रेंज, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज बहुत वाइड होती है, इनफाइनाइट तक होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन द मासेस। वी हैव सीन F इज डिपेंड ऑन m1 एंड m2। अगर ये मासेस बड़े होंगे, मासेस ज्यादा होगा, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, बिकॉज द मास ऑफ मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कंपैरिजन 1/6 है, इसलिए मून का ग्रेविटेशनल फोर्स एयर को होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए एटमॉस्फेयर नहीं है। मास इस पे डिपेंड करता है। अनदर इज एक्ट ऑन द सेंटर। वी हैव सीन, ये हमने जब डिस्टेंस दी थी तो कहाँ से लिया था? सेंटर से लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। और आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।